हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोफिक्टस। आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो है इंग्लिश सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉगर्स डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक एस्ट्रोलॉगर की है। एस्ट्रोलॉगर मतलब जो भविष्यवाणी बताते हैं। चलिए देखते हैं इसमें एस्ट्रोलॉगर कैसा है। तो ये स्टोरी लिखा है किसने? आर के नारायण जी ने, राइटर है, इंडियन राइटर। इन्होंने ये बुक लिखा, ये स्टोरी लिखी है। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या है। इसमें ये स्टोरी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर का टाइम था। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग, मतलब कि वो जो एस्ट्रोलॉगर है उसने अपने बैग खोला और उसने अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स निकाले। एक एस्ट्रोलॉगर का प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या क्या होगा देखिए। काउरी सिल्क, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, वो काउरी सिल्क है। और स्क्वायर ऑफ पीस क्लोथ और मिस्टिक चार्ट्स में देखिए ये गाइस, जैसे यहाँ पे से मिडल वाला जो पिक्चर है इसमें कुछ ना कुछ लिखा है वो। और क्या है? बंडल ऑफ पालीमारा राइटिंग्स। पालीमारा राइटिंग एक कोई प्रकार की राइटिंग है, जैसे शायद उर्दू। तो इसमें देखिए गाइस, ये इनके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है। इसने जो एस्ट्रोलॉगर है उसने ये सब निकाला। उसने अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाले। उसके बाद उसकी आंखें तलाश करने लगी उसके कस्टमर को। फिर उसने क्या किया, उन्होंने एस्ट्रोलॉगर्स ने एक सेफ्रॉन कलर का टर्बन बांधा हुआ था अपने सर के चारों तरफ। मतलब टर्बन मतलब पगड़ी बांधी हुई थी। फिर क्योंकि वो सेफ्रॉन कलर का लगाने से क्या था, वो ना मतलब कोई भी अगर लोग देखते हैं तो उनको लगता है हाँ ये एस्ट्रोलॉगर, ये हमारी भविष्यवाणी बताएंगे, भविष्य में क्या होने वाला है या फिर पास्ट में क्या हुआ था, हमारे साथ कब क्या अच्छा होगा, ये हमें बताएंगे। तो पीपल इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक हनी भी प्लांट की चारों तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, वैसे ही वो पीपल्स सेफ्रॉन कलर का कोई अगर कपड़ा पहना है या फिर टर्बन लगाया है तो उनकी तरफ। तो वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो इमली का पेड़ टाउन हॉल के पार्क में के आसपास था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों से देखोगे तो वो प्लेस एकदम अच्छा जगह है जहाँ से सबको दिखाई दे कि यहाँ पे एक बैठा हुआ है एस्ट्रोलॉगर। उसके एस्ट्रोलॉगर के आसपास ही बहुत सारे और भी ट्रेड्स वाले जो दुकान वाले थे, जैसे कि मेडिसिन सेलर, फिर सेलर ऑफ स्टोरेंस हार्डवेयर, जो चोरी करके हार्डवेयर और जंक्स लेके आते, वो भी वहाँ पे थे। मैजिशियंस थे एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ बेचने वाले भी लोग थे। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। मतलब कि यहाँ जिस इन सब की वजह से वहाँ पर जो जगह है जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉगर बैठा हुआ है, वहाँ पे पीपल्स हमेशा आते जाते रहते हैं ये सब दुकान की वजह से। तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई कोई उसको भी देखे एस्ट्रोलॉगर, तो एस्ट्रोलॉगर के पास भी वहाँ जाते थे, जिससे एस्ट्रोलॉगर की कमाई हो जाती है। फिर गाइस उसके ही जो जहाँ पे एस्ट्रोलॉगर बैठा है वहाँ पे उसके बाजू में ही एक ग्राउंड नट का वेंडर आता है। ग्राउंड नट मतलब वो मूंगफली बेचने वाला उसके बाजू में ही आता है हमेशा, वो मूंगफली बेचने के लिए। और वो अपने मूंगफली को हमेशा फैंसी नेम देते रहता है। कभी वो बोलेगा बॉम्बे आइसक्रीम, तो कभी बोलेगा दिल्ली आलमंड, कभी बोलेगा राजास डेलीकेसी। सो इसकी वजह से ना जो पीपल्स उसके नाम की वजह से उसके मूंगफली की तरफ आते हैं और उसके मूंगफली खरीदते हैं। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि जहाँ पे ज़्यादातर पीपल्स आते हैं मूंगफली खरीदने के लिए, तो उसके बाजू में एस्ट्रोलॉगर बैठा रहता है। तो वहाँ से वो लोग अपने धीरे धीरे एक एक दिन अट्रैक्ट होकर कभी पूछते हैं अपने लिए। अब सोचते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पूछूँ अपने बारे में इनसे। तो यही था गाइस, अभी चलते नेक्स्ट। गाइस कभी जो कस्टमर्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप ये सब कैसे जानते हो, तो वो हमेशा अपने कस्टमर्स को बताया कि मैंने ये स्टडी की है, मैं प्रैक्टिस की वजह से। और श्रूड गेस वर्क, गेस जैसे कि कोई गेस कर दिया और वो गेस शायद राइट भी चले जाए, तो इसके वजह से उसकी आदत बन गई थी। वो दूसरों के बारे में सब कुछ एस्ट्रोलॉगर सब कुछ सच बता देते थे। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। इट वॉज अ हॉनेस्ट मैन एंड ही डिज़र्व्स द वेजेस, मतलब कि वो अपने जो काम करता था उसके लिए वो मतलब पैसे डिज़र्व करता था, तो थोड़े बहुत, तो जो हमेशा दिन के ख़त्म होते टाइम वो अपने घर ले जा सके। गाइस एस्ट्रोलॉगर ने अपने गांव का इलाका था जहाँ वो पहले रहता था, उसको भी उसने छोड़ दिया था बिना किसी प्लानिंग के। फिर वो कहीं और आके रहता था, वहाँ पर उसने एस्ट्रोलॉगर का काम शुरू किया। इफ़ ही हैड कंटिन्यू देयर वुड हैव कैरिड द वर्क फॉर, अगर वो गांव में ही रहता तो वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालता। जैसे कि उसने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि वो अपने जो लैंड्स हैं, ज़मीन, उसमें एग्रीकल्चर फार्मिंग करता। और फिर वहाँ पे ही रहता और वहाँ पे शादी करता। फिर अपने जो कॉर्न फील्ड है, मतलब मक्के का जो खेती है, वो सब संभालता। तो इसके लिए इसके उस हिसाब से मतलब उसका रोज़ का काम यही रहता कि खेती करना, शादी। फिर मतलब जैसे उसकी फैमिली वालों ने किया, लेकिन उसने बिना फैमिली को बताए उस घर को छोड़ दिया और वहाँ अपने गाँव से बहुत ज़्यादा दूर जाके एस्ट्रोलॉगर का काम कर रहा है। वो अपने गांव से काफ़ी दूर आकर रहता था, इतना रास्ता कि कपल ऑफ 100 माइल्स अपने गांव से दूर आके रहता था। चलिए गाइस चलते नेक्स्ट साइड की ओर। वो अपने एक क्वेश्चन के चार्ज करता था 3 5। कोई भी अगर एक कस्टमर आता है और वो अपने
कोई अपने बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है उस एस्ट्रोलॉगर से, तो वो एक क्वेश्चन के 3 पाइस चार्ज करता था। और वो अपने जो मतलब कोई भी कस्टमर आया और वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता था बिना पैसे लिए। which provided him enough stuff for a dozen answers and advised him when he told the person before him gazing at his palm। जैसे ही कोई उसको क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसके पाम मतलब उसकी हथेली जो है उसको लेकर वहाँ पे वो एक रीड, यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉगर्स होते हैं वो ये लैंग्वेज जानते हैं कि ये पाल में क्या लिखा है, तो उसको रीड करेगा और उसको देखेगा अपने उसके पाल्म को लेके और उनसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। सबसे ज़्यादातर वो क्वेश्चन क्या पूछता है, कोई भी एक कस्टमर आया उसका पान देखेगा, वो उनसे क्वेश्चन चार्ज पैसे चार्ज करके, फिर वो बोलेगा कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसने उतना आपको रिजल्ट नहीं, उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो 10 में से 9 पीपल तो एग्री हो जाते हैं, यस यस, हाँ हाँ एस्ट्रोलॉगर जी, मेरे को मैंने जितना मेहनत किया उससे उतना मेरे को कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो 10 में से 9, तो इसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि जो भी क्वेश्चन बोलता है उसका सही सही चले जाता है। फिर गाइस क्या होता है, शाम का टाइम होते मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया रहता है, तो वहाँ पे जो उसके बाजू में जो नट्स वाला जो ग्राउंड नट्स बेचते रहता है, मूंगफली वाला, वो अपने जो लाइट है वो बुझा देता है वो घर जाने के लिए। तो फिर वो जैसे ही वो बुझाता है तो एस्ट्रोलॉगर के पास कोई लाइट वाइट नहीं रहती, वो अपने बाजू वाले जो मूंगफली वाला है उनसे ही लाइट लेके उनसे उनकी रोशनी में जो लाइट थोड़ी सी बाजू में एकदम, तो उसी से काम चलाता है हमेशा। तो जैसे ही वो मूंगफली वाला लाइट बुझाता है तो एस्ट्रोलॉगर समझ जाता है कि मुझे भी अब अपना सब कुछ पैक कर लेना चाहिए और वो यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से अब निकलना चाहिए। तो वहीं पे वो सब अपने अपने धीरे धीरे वो काउडी सेल्स और वो राइटिंग जो भी है और उसके पीस ऑफ क्लोथ्स वो सब पैक करता है। तब तक वो उसको एक दिखाई देता है, एक आदमी दूर से खड़ा होकर उसको देख रहा है। तो वो उसको बुलाता है और पूछता है कि आपको कुछ काम है, तो इफ़ यू विल इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। तो वो पूछता है कि आप मेरे से बैठकर बातें करना चाहते हो, तो वो आता है और बैठता है। द एस्ट्रोलॉगर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉगर। तो दूसरा आदमी आता है, वो उससे पूछता है कि आप अपने आप को एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं? तो फिर एस्ट्रोलॉगर का जवाब रहता है, हाँ मैं एस्ट्रोलॉगर ही हूँ और मैं यहाँ पे सभी के आंसर्स का सभी के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, पर लेकिन मैं एक क्वेश्चन का 3 पाइस चार्ज करता हूँ। वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एट दिस अदर विड्रो हिज आर्म्स टुक आउट एन आना। तो फिर वो क्या करता है, जो क्वेश्चन पूछता है आदमी, वो आके अपने जेब में से हाथ डाल के एक आना निकालता है और उसके सामने रख देता है। उसको बोलता है आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मतलब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं पूछूंगा। इफ़ आई प्रूफ यू आर ब्लफिंग, मतलब अगर मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि आप हमेशा कुछ भी अपने मन से कुछ भी बना के बता देते हो, कुछ ये जो भी आप बोलते हो वो सब सही नहीं रहता, तो उनको गलत साबित करना चाहता है वो एस्ट्रोलॉगर्स को, वो आदमी गलत साबित करना चाहता है। इसलिए उसने अपने जो भी एक आना निकाल के उसने उसके पास रखा और उसको अगर उसने बोला कि अगर मैंने आपको गलत साबित कर दिया तो मैं आपसे मैं अपना आना ले लूँगा और आपसे भी कुछ पैसे लूँगा। तो इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो एस्ट्रोलॉगर क्या बोलता है कि अगर मेरे आंसर्स अगर आपको सेटिस्फाई कर दिए, मतलब मेरे आंसर अगर सही लगे आपको, तो आप मुझे 5 रुपीज़ दोगे। तो जो आदमी रहता है जो उनसे क्वेश्चन पूछता है वो बोलता है नो, और विल यू गिव मी 8 आनास, तो वो बोलता है मैं आपको 8 आना दे सकता हूँ। तो एस्ट्रोलॉगर क्या बोलता है, ओके ठीक है, मैं आप 8 आना निकाल के रखिए, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग सेड द स्ट्रेंजर। लेकिन मैं 8 आना दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मैंने आपको गलत साबित कर दिया तो आपको इसका डबल मतलब 16 आना मेरे को देना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉगर बोलता है ठीक है। देर वॉज अ पॉज एज कार सूटेड ऑन द रोड, जुटका ड्राइवर। तो एस्ट्रोलॉगर बोलता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा। तो उनका फिर वो क्वेश्चन पूछना चालू करता है। तो देखिए वहाँ पे धीरे धीरे भीड़ जमने लगती है, क्योंकि वो उस आदमी ने एस्ट्रोलॉगर को चैलेंज कर दिया है। तो वो चैलेंज देखने के लिए देखो धीरे धीरे एक कार आती है, फिर एक हॉर्स वाला आता है, वो सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है। द एस्ट्रोलॉगर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। फिर वहाँ पे जब भीड़ देखता है और वो इतना कॉन्फिडेंट आदमी वो आके एस्ट्रोलॉगर को बोलता है, तो इसकी वजह से एस्ट्रोलॉगर थोड़ा डर जाता है और वो अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। तो वो क्या बोलता है कि ये जो आपने आना रुपया रखा है, एक आना, वो आप ले लीजिए, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, आप कल आना। यू कांट गेट आउट इट नाउ। तो फिर वो आदमी क्या बोलता है, आप इतने आसानी से नहीं जा सकते, मैंने आपको पैसे दिए और मैं यहाँ से गुजरा था तब आपने मुझे बुलाया है, तो इसलिए फिर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फिर वो गाइस वो आदमी एस्ट्रोलॉगर को बोलता है स्टॉप।
फिर वो पूछता है कि आई डोंट वांट ऑल दैट, मतलब वो उसका जो आदमी का क्वेश्चन रहता है, वो जिसने पैसे दिए रहते एस्ट्रोलॉगर को, वो बोलता है साल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अभी जिस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ मैं उसमें सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं। तो इसका आंसर वो उससे पूछता है। तो अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कॉर्ड ऑल योर कॉइन्स। द एस्ट्रोलॉगर मटर अ फ्यू इन सेंटेंस एंड रिप्लाइड ऑल राइट। वो बोलता है ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल स्पीक बट यू गिव मी अ रूपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग। तो उससे क्या पूछता है, वो एस्ट्रोलॉगर उसको बोलता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन आपको मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा उसका। तो तो वो आदमी जो सामने वाला है वो बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा आपको 1 रुपये। तो उन लोगों ने डील कर लिया। फिर वो एस्ट्रोलॉगर क्या बोलता है, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। मतलब वो बोलता है कि आप एक बार मरने से बचे हैं। तो वो आदमी फिर सोच में पड़ जाता है। तो एंड देन यू वेयर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड। मतलब वो एस्ट्रोलॉगर उस आदमी को बताता है कि आप एक बार मरने से बचे थे, शायद आपको किसी ने वेल के मतलब कुएं के, ये जो एक फील्ड में कुआं है उसमें किसी ने आपको धक्का मार दिया था तो आप वहाँ उसमें गिर गए। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल एक्सक्लेम द अदर। फिर उसने कहा हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओवरवेल्म बाय एंथुसियाज्म व्हेन शैल आई गेट एट हिम। तो फिर क्वेश्चन उसका जो सेकंड क्वेश्चन रहता है वो आदमी का, वो उससे पूछता है कि मैं कब तक उस आदमी के पास पहुंचाऊंगा जिसने मुझे उसमें धक्का मारा था। तो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो एस्ट्रोलॉगर का आंसर क्या आता है, आप अगली दुनिया में अगले जन्म में आप उससे मिल पाएंगे। क्यों? तो ऐसा क्वेश्चन उसका होता है जो आदमी का, वो बोलता है क्यों, बिकॉज वो 4 महीने पहले वो मर चुका है, वो आदमी जिसने आपको धक्का मारा था। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हियरिंग इन एस्ट्रोलॉगर द एस्ट्रोलॉगर प्रोसीडेड। फिर एस्ट्रोलॉगर क्या बोलता है, गुरु नायक। तो जैसे ही उसने वो गुरु नायक बोलता है एस्ट्रोलॉगर उसको, तो वो आदमी शॉक हो जाता है, बोलता है आप मेरा नाम जानते हो? तो गुरु नायक वो फिर एस्ट्रोलॉगर बोलता है हाँ मैं आपका नाम जानता हूँ। फिर देखिए गाइस क्या होता है, एज आई नो ऑल द अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। फिर गुरु नायक एकदम ध्यान से उस एस्ट्रोलॉगर की बातें सुनने लगता है। फिर वो एस्ट्रोलॉगर गुरु नायक को बोलता है कि आपका जो गांव है यहाँ से 2 दिन की जर्नी है, तो आप यहाँ से तुरंत अगली ट्रेन पकड़िए और यहाँ से चले जाइए गांव की तरफ। आई सी वन सेकेंड ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ बिकॉज क्यों। तो वो जब वो एस्ट्रोलॉगर उसको बोलता है कि गांव चले जाइए, तो वो आदमी है जो पूछता है कि मैं क्यों गांव चले जाऊँ। तो वो बोलता है क्योंकि मैं आपकी लाइफ है जो वो डेंजर में देख रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है मैं चले जाऊँगा। ही टुक आउट अ पिंच, रब इट इन योर फोर हेड एंड गो होम, नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन। मतलब आप फिर इस तरफ मत आना। एस्ट्रोलॉगर अगर उसको कहता है उस आदमी को कि वरना आपकी लाइफ डेंजर में है, यू विल लिव टू बी 100, आप अभी 100 साल जीने वाले हैं, आप यहाँ मत आना, यहाँ आपकी लाइफ डेंजर में है। गाइस वो आदमी अभी भी एस्ट्रोलॉगर की बातें मतलब बोलता है वाई शुड आई लिव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। मतलब वो आदमी एस्ट्रोलॉगर से पूछता है कि मैं क्यों छोड़ दूँ ये घर, अभी वापस गाँव क्यों जाऊँ। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड चोक आउट हिज लाइफ एंड इफ़ आई मेट हिम। तो वो आदमी एस्ट्रोलॉगर बोलता है मैं अभी जब तक उस आदमी को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। मैं उसको मार के रहूँगा। मैं बदला अपना दे के रहूँगा, रिवेंज। ही सुक हिज हेड ग्रेटफुली, ही हैज़ escaped माई हैंड्स, आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व। फिर एस्ट्रोलॉगर क्या कहता है कि मैं जब एस्ट्रोलॉगर वो आदमी एस्ट्रोलॉगर को कहता है कि जब तक मैं उसको मार नहीं देता जैसा कि वो डिजर्व करता है, उसने मुझे धक्का मारा था कुएं में, तो इसलिए एस्ट्रोलॉगर बोलते ठीक है यस ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी। मतलब एस्ट्रोलॉगर उनको बताता है वो आदमी को कि वो जो आदमी जिन्होंने आपको धक्का मारा था वो एक लॉरी के एक्सीडेंट में वो मारा गया है। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट। मतलब फिर वो आदमी एकदम सेटिस्फाइडली देखता है, कहता है हाँ अच्छा हुआ है जो भी हुआ। तो ठीक है गाइस ये था। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वो आदमी खुश हो जाता है, वो कहता है वाह अच्छा हुआ जो वो मर गया एक्सीडेंट के अंदर, क्योंकि वो डिजर्व करता था। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉगर पिक अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। तो फिर से वो एस्ट्रोलॉगर अपने सारे सामान को पैक करने लगता है। द ग्रीन साफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। वो जो जगह थी वहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया था और वहाँ पे सब लोग शांति से देख रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ। फिर वो आदमी चले जाता है। तो फिर आफ्टर गिविंग एस्ट्रोलॉगर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, जितना भी उसने कॉइन्स चैलेंज में दिए रहते उतने कॉइन्स वो आदमी एस्ट्रोलॉगर को दे देता है और वो चले जाता है। फिर वहाँ काफ़ी अंधेरी रात हो चुकी होती है, तो वो एस्ट्रोलॉगर अपने घर पर पहुँचता है। उसकी वाइफ जो है वो घर के दरवाजे पर ही बैठ के वेट कर रही होती है उसका। तो फिर वो पूछती है उसकी वाइफ जाने के बाद, वो बोलती है कि आप इतने लेट क्यों हो गए। तो उसने जितने भी कॉइन्स वहाँ चैलेंज में जीते थे वो निकाल के उसके हाथों में दे दिया और उसको बोला कि आप इसको काउंट करिए।
तो ये था गाइस। चलिए अब चलते नेक्स्ट स्लाइड। फिर वो वहाँ से आया और उसकी वाइफ को उसने पैसे दिए। अब उसके बाद वो आराम से डिनर किया। डिनर करने के बाद वो दोनों एक टेबल पर कुर्सी पर बैठ गए और फिर उसने अपने पत्नी को क्या बोला, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। मतलब क्या तुम जानती हो आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा लोड हट गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन। मतलब मैं सोचता था कि मैंने एक आदमी को मार दिया है, मेरे हाथों से एक खून हो गया है। कि दैट वॉज द रीज़न वाई रैन अवे फ्रॉम होम। यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं अपने गाँव को छोड़कर यहाँ पर रहने आ गया था। दैट वॉज द रीज़न। फिर गाइज एंड दैट वॉज द रीज़न अवे फ्रॉम होम सेटल हियर। मतलब मैं यहाँ रहने लगा और मैंने एस्ट्रोलॉगर का काम करने लगा और अब तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव। मतलब वो आदमी ज़िंदा है अभी, जिसके बारे में मैं सोचता था कि मैंने उसको मार दिया। सी का यू ट्राई टू किल हिम। तो उसकी पत्नी एकदम शॉकली बोलती है, तुमने उसको मारने की कोशिश की थी। तो एस्ट्रोलॉगर बोलता है, यस इन आवर विलेज व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर। मतलब जब वो यंग था, ही वी ड्रैंक। मतलब उसने दारू वारू पिया था और गैम्बल मतलब जुआ खेलते थे वो लोग। तो उसमें ही उसने एक दिन गलती से, शायद गलती से या फिर से जानबूझकर, उसने एक आदमी को गलती धक्का मार दिया था कुएं में। ही सेड यॉर्निंग। मतलब उसको फिर नींद आने लगी। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योर। मतलब वो अपने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया उसने और फिर वो सोने चले गया। तो यही थी गाइस स्टोरी। इसमें आपको समझ में आया होगा कि उसके सर से कैसे वो लोड उतर गया उसको मारने का, क्योंकि वो आदमी कौन था जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यही थे इसीलिए इस चैप्टर का नाम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है, क्योंकि उसमें वो वही आदमी उनसे चैलेंज लगाता है जिसको उसी ने, एस्ट्रोलॉगर ने ही उसको धक्का मारा रहता है उस कुएं में। तो इसी वजह से उस आदमी को देखकर शायद एस्ट्रोलॉगर को वो बातें याद आ गई होगी, तो इसलिए उनसे बोला, इसलिए वो चैलेंज जीत गया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।